अमरीकी सदर का ईरान जंग तेजी से खत्म करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हुई, ईरान अब डील करना चाहता है, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे, ईरान की नेवी, फिजाइया, फौज और क़यादत खत्म कर दी गई। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था, ईरान के पास अगर जोहरी हथियार हो तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा, वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएगा, वक्त महदूद है, ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े, जरूरत पड़ी तो ताकतवर हमला किया जा सकता है। ईरान के पास ज्यादा से ज्यादा पीर तक का वक्त है। ईरान पर हमले से 1 घंटे पहले सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई के कहने पर फैसला तब्दील किया। हमसे कहा गया थोड़ा वक्त दें, ईरान मुआहिदा करना चाहता है, हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद है मजीद फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान पर हमला मुआखिर करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगी मंसूबों पर इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग की। इजलास में अमरीकी नायब सदर, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा और फौजी सिक्योरिटी हुकाम शरीक हुए। इजलास में ईरान जंग की सूरत हाल पर मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुख्तलिफ फौजी ऑप्शंस और सिफारती कोशिशों का भी जायजा लिया गया। ईरान की अमेरिका को दोबारा जवारियत पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची कहते हैं, अमेरिका ने जवारियत दोबारा की तो जंग से सीखे सबक की बुनियाद पर मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल होगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया, जंग में अरबों डॉलर के कई तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज पहले कुव्वत है जिसने अमरीका का F-35 तैयारा भी मार गिराया था। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी का हथियार डालने से इनकार। कहा, ईरान के पास 2 ऑप्शंस, फतेह या शहादत। जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी बोले, सदर ट्रंप का नई जानहाना कार्रवाई से गुरेज, ईरानी अफवाज का फैसला कुन रद्द अमल का खौफ है। ट्रंप चाहते हैं उन्हें एक मुत्तहिद कौम का सामना करना पड़े। ताकत ही वाहिद जुबान है जिसे ट्रंप समझते हैं। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। नाकाबंदी से अमरीकी फौज को हटाने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इसी हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। इससे पहले इस मामले पर वोटिंग तय हो गई थी। मेनाब का स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेड कोपर का सेनेट कमेटी के सामने बयान। कहा, ईरान के इलाके मेनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमले की अमरीकी फौजी तहकीकात पेचीदा है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है स्कूल की तबाही की मुमकिना जिम्मेदारी अमरीकी अफवाज थी। पेंटागन ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद वाक़े की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। मेनाब स्कूल पर अमरीकी हमले का 28 फरवरी को पेश आया। मेनाब स्कूल हमले में बेशतर कम उम्र लड़कियों समेत 168 बच्चे शहीद हुए। ईरान की मेनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़े होने की अमरीकी दावे की तरदीद। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का कहना है ये बेबुनियाद मनगढ़ंत दावा और खौफनाक झूठ है, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान जंग। अमरीकी रुकन कांग्रेस सेथ मोल्टन ने एडमिरल कूपर को लाजवाब कर दिया। अमरीकी सेनेट कमेटी के सामने सवालात उठा दिए। कहा, ट्रंप ने पहले कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया, फिर जंग शुरू क्यों की? अमरीकी जंगी मंसूबे में था कि ईरान आबनाए होर्मुज बंद कर देगा। अमरीकी मंसूबे में था कि आबनाए होर्मुज खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगेंगे। तेल की कीमतें 56% तक बढ़ना भी मंसूबे में शामिल था। तंज किया, आपने 80 बरस के आयतुल्लाह खामनेई की जगह 50 बरस के उनके बेटे को दे दी। ईरान जंग जीतने का कोई मंसूबा भी है या नहीं? लगता है हम ईरान के खिलाफ जंग हार रहे हैं। मजीद कितने अमरीकी फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है? अमरीका तारीख में एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब का बयान। कहा, अमरीका गैर कानूनी नाकाबंदियों और खित्ते में इसराइली मुसालिम की हिमायत का जिम्मेदार है। अमरीका पुरअमन जोहरी तनसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का भी जिम्मेदार है। अमरीका ने फिर सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ झूठ फैलाया। अमरीका ने गुमराहकुन इल्जामात, आलमी अमन और बहरी आज़ादी का मुनाफिकाना सहारा लिया। हकीकत यह है कि मुजरिम अमरीका अब खुद प्रोसिक्यूटर
پروسیکیوٹر اور جج کا کردار ادا کر رہا ہے. Their officers 1 year ago, Pakistan was confronted by Indian aggression. Dear friends, I salute the military leadership of Pakistan under the vision and command of the Chief of the Armed Staff and Chief of the Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir. Henceforth, no enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. I must comment President Trump's bold leadership and my dear brother President Masood Pezeshkian for responding to our earnest request. پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب. کہا 1 سال قبل بھارت نے پاکستان پر جوہریت مسلط کی. دشمن نے خود کو ہم سے زیادہ طاقتور سمجھنے کی غلطی کی. پاکستان کی فضائی برتری اور میزائلوں کی صلاحیت نے دشمن کو سبق سکھایا. دشمن پاکستان کا سکھایا سبق کبھی فراموش نہیں کر سکے گا. سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کے سچ پر مبنی موقف کو پذیرائی ملی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت نے دفاع وطن کے قومی یقین کو مزید مضبوط کیا. آپریشن غضب للحق دہشت گردوں کے خلاف پوری قوت سے جاری ہے. پاک سرزمین سے دہشت گردی کا ناسور ہمیشہ کے لیے ختم کر کے دم لیں گے. پاکستان نے خطے میں قیام امن کے لیے بھرپور سفارتی کاوشیں کی. پاکستان کے مخلصانہ سفارتکاری کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہوئی. امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم کا فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کے عزم کا اعادہ. کہا مسئلہ فلسطین کا واحد منصفانہ حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. پروپیگنڈے اور پراکسیز کے ذریعے پاکستان کی خوشحالی کا سفر روکا نہیں جا سکتا. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیرزن کا دورہ. کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں زیر تربیت افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں عوام کے اتحاد کے باعث ناکام ہوں گی. پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان مختلف پراکسیز کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. بلوچستان میں امن و استحکام انتہائی ضروری ہے. درپا ترقی سے عوام میں خوشحالی یقینی بنائی جا سکے گی. فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی. بلوچستان میں امن و استحکام اور ریاستی ریٹ برقرار رکھنے کے لیے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف کی. فیلڈ مارشل نے طلبہ کے اعلیٰ تربیتی معیار، تعلیم کی لگن اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. جدید جنگی تقاضوں، ابھرتی ٹیکنالوجیز اور ملٹی ڈومین آپریشن سے ہم آہنگ رہنے پر زور دیا. جدید جنگ کے تیزی سے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی. روسی صدر کا دورہ چین. آج صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے. دو طرفہ تعلقات، یوکرین اور ایران کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا. پاور آف سائبر ٹو گیس پائپ لائن پر تفصیلی مذاکرات کیے جائیں گے. دونوں ممالک کے درمیان 44 معاہدوں پر دستخط بھی متوقع. روسی صدر کہتے ہیں دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے ہیں. ریاستی وحدت اور بنیادی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا.